नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया प्रभात किड स्कूल से कक्षा 9वीं का पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस पाठ की रचना शरद जोशी ने की है। शरद जोशी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने अनेक हास्य कविताओं की, हास्य लेखों की, हास्य कहानियों की रचनाएं की है और विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि उनका यह पाठ तुम कब जाओगे अतिथि पर एक बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई गई है, अतिथि तुम कब जाओगे, जिसमें प्रमुख किरदार अर्थात मेजबान की भूमिका अजय देवगन ने निभाई है और वहीं मेहमान की भूमिका परेश रावल ने निभाई है। यह फिल्म अत्यंत हास्यात्मक फिल्म के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस पाठ के बारे में समझते हैं दोस्तों कि इस पाठ में लेखक अर्थात शरद जोशी के घर एक मेहमान आते हैं। दोस्तों, भारतीय सभ्यता में मेहमान को भगवान की उपमा दी गई है। मेहमान भगवान का स्वरूप माना गया है। अतिथि देवो भव एक उक्ति भारत में सदैव प्रसिद्ध रही है, लेकिन इस पाठ के माध्यम से लेखक शरद जोशी हमें बताते हैं कि अतिथि सदैव ही भगवान हो ये आवश्यक नहीं है। तो समझते हैं कि होता क्या है। लेखक के घर एक अतिथि का आगमन होता है और जैसे ही वो अतिथि उनके घर पधारते हैं, लेखक और उनकी पत्नी उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। वे नमस्कार प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। आप सब भी अपने घर आने वाले मेहमानों का स्वागत इसी तरह करते होंगे। मेहमानों के आगमन पर सभी को प्रसन्नता होती है। लेखक और उसकी पत्नी को भी बहुत प्रसन्नता हुई। अब हुआ ऐसा कि लेखक और उसकी पत्नी प्रसन्न चित्त से उस मेहमान के स्वागत की तैयारियां करने लगे। अतिथि जानते हैं आप इस शब्द का अर्थ? जिसके आने की तिथि न हो, है ना। तो ये अतिथि भी बिना बताए, बिना पूर्व सूचना के लेखक के घर आए हुए थे। तो भी लेखक ने उनका स्वागत पूरे मन से किया। उन्होंने सुबह के भोजन को लंच की उपमा दी, मतलब एक बहुत ही अच्छा और आलीशान भोजन सुबह के खाने में पकाया गया और शाम के खाने को एक शानदार डिनर का रूप प्रदान किया गया, जिसमें 2 सब्जी, रायता, मिठाई, इन सारी चीजों की व्यवस्था की गई। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, वैसे ही लेखक भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हम लोग सदैव इस तरह का शाम को भोजन करते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब कभी हमारे घर कोई मेहमान आया हुआ होता है तो मम्मी हमारे घर के लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाती है ना। तो इस मेहमान के लिए भी लेखक की पत्नी ने अच्छा सा खाना बनाया। रात को उन्हें फिल्म भी दिखाई गई। अब लेखक और उनकी पत्नी ये सोच रहे थे कि सुबह होते ही वो मेहमान जो है वो जाने की तैयारी करने लगेंगे। लेकिन दूसरे दिन की सुबह लेखक और उनकी पत्नी को बड़ी निराशा हुई जब उस मेहमान के जाने की कोई तैयारी ही नजर नहीं आई। अंदर ही अंदर लेखक का बटुआ कांप गया। बटुआ आप समझते हैं? बटुआ अर्थात पर्स। जो लेखक का पर्स था वो कांप गया। क्यों कांपा होगा? कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल सही, क्योंकि जब मेहमान हमारे घर आते हैं तो हमारा जो रोजमर्रा का बजट होता है, जो पैसों का नियोजन होता है, वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है और इस गड़बड़ का प्रभाव हमारे बटुए पर पड़ता है। इसके कारण भीतर ही भीतर लेखक का बटुआ कांप गया, लेकिन फिर भी उन्होंने आतिथ्य की गरिमा को पूरी तरह निभाया। उन्होंने अच्छे से मेहमान से बातचीत की, उन्हें खाना खिलाया, उनका पूरा आतिथ्य उन्होंने किया। अब दूसरे दिन ही वे सोच रहे थे कि जब तीसरे दिन मेहमान घर जाएंगे तो वो और उनकी पत्नी उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन जाएंगे, उन्हें भावभीनी विदाई देंगे। भावभीनी विदाई अर्थात प्रेम पूर्ण विदाई। वे चाहते थे कि प्रेम से वे उस मेहमान को अपने घर से विदा करेंगे। लेकिन जब तीसरे दिन की सुबह हुई तो उनके दिल पर तो कुशाराघात हो गया, मतलब बहुत बड़ा आघात पहुंचा उनके दिल पर। किस चीज से जानते हैं आप?
जब अतिथि ने कहा कि उसे अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं। बाप रे, जैसे ही लेखक ने सुना कि उनके अतिथि को अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, वैसे ही उनका दिल टूट गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि लॉन्ड्री में कपड़े देना, लॉन्ड्री से आएंगे और 2-3 दिन उसमें बीत जाएंगे। अर्थात लेखक इस चीज को समझ चुके थे कि ये अतिथि अभी और 2-3 दिन जाने वाला नहीं है। जैसे ही लॉन्ड्री की बात सुनी, लेखक की पत्नी की आंखें बड़ी हो गई और उन बड़ी आंखों को देखकर लेखक का दिल छोटा हो गया। वे बड़े घबरा गए कि अब अगर ये अतिथि नहीं जाएगा तो मेरे घर का क्या होगा। अब 2 दिन के खाने का तो मैंने जिक्र किया आपसे कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाए। अब तीसरे दिन जब लेखक को मेहमान जाता नजर नहीं आया तो लेखक की पत्नी ने शाम को खिचड़ी बनाई। खिचड़ी जब कभी मेहमान के रूप में आपको खाने के लिए मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो आपके जाने का समय है, आपको वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन लेखक के ये मेहमान फिर भी समझने को तैयार नहीं थे। अतिथि के इस तरह टिके रह जाने के कारण सारा अपनापन समाप्त हो चुका था, अपनेपन की गर्माहटें समाप्त हो चुकी थी। अपनेपन की जो मुस्कुराहट लेखक के चेहरे पर नजर आती थी, अब वो बहुत फीकी पड़ चुकी थी। होता है ना, अपनेपन से मुस्कुराना और जबरदस्ती का मुस्कुराना, इन दोनों मुस्कुराहटों में हमें फर्क नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही लेखक के साथ भी हो रहा था। उनके बातचीत के सारे विषय खत्म हो चुके थे। उन्होंने राजनीति, खेल, शिक्षा, बच्चों के भविष्य से लेकर यहाँ तक कि अपनी पुरानी प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियां तक उन्होंने चटकारे मार मार कर बातचीत कर ली थी। अब वे सारे विषय समाप्त हो चुके थे। अब उनके बीच का जो प्रेम भाव था वह बोरियत में बदल चुका था। अब दोनों भी हॉल में बैठकर पत्र पत्रिकाएं पलटते रहते, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं। और लेखक का मन बार बार यही कहता, अतिथि तुम कब जाओगे? जब 5वें दिन की सुबह हुई छात्रों, तब लेखक के सारे बांध टूट पड़े, उनकी सारी सीमाएं खत्म हो गई। अपनेपन का सारा नाटक अब खत्म करने का दिल किया। उनका दिल किया कि कौन कहता है कि अतिथि देवता होता है। अतिथि कुछ अर्थों में मनुष्य हो सकता है। जब वो 1-2 दिन में यदि चला जाता है तो वो मनुष्य हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने रहने की सीमाओं को पार कर जाए तो वो राक्षस के समान महसूस होता है। लेखक यहाँ मन ही मन विचार करते हैं छात्रों कि तुम अतिथि हो, तुम देवता हो और मैं साधारण मनुष्य। क्योंकि देवता और मनुष्य ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम आए मेरे घर, मुझे दर्शन दिए, मुझे अनुग्रहित किया दर्शन देकर, लेकिन अब ये सही समय है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि जो चांद पर गए थे उन्होंने भी, अंतरिक्ष में चांद पर जाने वाले यात्रियों ने भी वहां चांद इतनी दूर होने के बावजूद वहां पहुंचकर भी इतना समय नहीं बिताया होगा जितना समय यहाँ की यहाँ तुम मेरे घर आकर बिता रहे हो। उन्होंने कहा कि होम नाम की भी एक चीज होती है। क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती थी? अब तुम इस मेरे स्वीट होम को क्यों नर्क बनाने पर तुले हुए हो? अपने होम की स्वीटनेस बनाए रखो और मेरे होम को भी स्वीट होम रहने दो। फिर झुंझलाकर अतिथि मन ही मन सोचते हैं कि गेट आउट नाम का भी एक शब्द होता है। सोचो, अगर तुम्हारे सामने मैंने इस शब्द का प्रयोग कर डाला तो तुम कहाँ जाओगे? लेकिन ये सारी झुंझलाहट मन ही मन है, क्योंकि अतिथि देवता का रूप होता है और लेखक देवता मानते थे अतिथि को। लेकिन अतिथि, लेखक के घर का यह अतिथि क्या वास्तव में देवता था? अभी तो वो लेखक को राक्षस जैसा प्रतीत हो रहा था। इसीलिए इस व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से शरद जोशी हमें अतिथि यानी कि आतिथ्य की सीमाओं का परिचय कराते हैं। वे कहते हैं
कि अतिथि की सीमा वहीं तक है कि वो किसी के घर जाए और उसे दर्शन देकर लौट आए, उसके होम की स्वीटनेस को कभी कम ना करे। अंत में फिर से लेखक का मन कहता है, अतिथि तुम कब जाओगे।